दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि लॉन्ग टाइम डिप्रेशन और शॉर्ट टाइम डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे आप उभर सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टाइम डिप्रेशन जो होता है वो लगभग कई महीनों तक होता है, कई वर्षों तक होता है। और जो शॉर्ट टाइम जो डिप्रेशन होता है वो कुछ दिन होता है, मान लीजिए 1-2 हफ्ते होता है, मैक्सिमम 1 महीने तक होता है। और ये ऑटोमेटिक जो होता है शॉर्ट टाइम डिप्रेशन ऑटोमेटिक क्या होता है, समाप्त भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम में क्या है तो असफल हो जाता है, तो जो डिप्रेशन होगा उसको क्या है, शॉर्ट टाइम डिप्रेशन होगा। कुछ समय के बाद वो डिप्रेशन से ऑटोमेटिक क्या है, निकल जाएगा। उसको अनेक प्रकार की दूसरे प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब घर में छोटा मोटा विवाद हुआ है, इससे भी क्या है डिप्रेशन होता है, तनाव होता है और एंग्जाइटी होती है। लेकिन व्यक्ति इससे क्या है, बहुत कम समय में क्या रीस्टोर हो जाता है, इसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम डिप्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति को क्या है, एक तरह से तोड़ देता है। व्यक्ति की जीवन की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको क्या करता है, डाउन कर देता है, एकदम कम कर देता है। तो ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए दो लड़के लड़की हैं, उन्होंने क्या है वादा कर लिया कि हम लोग साथ में शादी करेंगे। कुछ समय के बाद उसमें से एक पार्टी जो होती है वो नकार जाती है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, जाओ किसी से तुम दूसरे से शादी कर लोगे। तो एक पार्टी जो होती है वो क्या होती है, डिप्रेशन में चली जाती है। तो वो जो डिप्रेशन जो होता है एक तरह से लॉन्ग पीरियड तक डिप्रेशन होता है। वो क्या बार बार क्या उसी घटनाओं के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए किसी घर पर कोई व्यक्ति के हादसा होता है, जैसे जीवन साथी क्या है, मर जाता है। तो जब जीवन साथी के डेथ होने से जो व्यक्ति को शॉक लगता है वो शॉर्ट टाइम तक नहीं रहता है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। यानी कि व्यक्ति क्या होता है और लॉन्ग टाइम तक क्या है, अपने डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे आपने बिजनेस को लोन लिया और बिजनेस किया और बिजनेस फेल हो जाता है, तो क्या तभी क्या है, आपको जो डिप्रेशन होगा वो एक तरह से लॉन्ग टाइम तक डिप्रेशन होगा। और लॉन्ग टाइम डिप्रेशन से उबरने के लिए क्या है, आपको थोड़ा कुछ करना पड़ता है। आपको माइंड की स्थिति को बदलना पड़ता है। आपको जो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या कर देता है, दवा दे देता है आपको। दवा दे देगा, कहेगी ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा क्या करेगी, जो आपके मन में जो घटनाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो विषय वस्तु आ रहे हैं, क्या दवा उस विषय वस्तु को रोक देगी, क्या दवा उस घटनाओं को रोक देगी। दवा उस घटनाओं को, उस विषय वस्तु को नहीं रोक पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर दवा लेते हैं तो आपका क्या पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा। ऐसी स्थिति में तो आपको क्या है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको थोड़ा क्या है, अध्यात्म बनने की ज़रूरत है। अगर आप अध्यात्म बन जाते हैं तो बहुत हद तक आप अपने डिप्रेशन को क्या है, कम कर लेंगे, हटा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, नहीं, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कीजिए। जो चीज़ आपके हुआ है हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए क्या है, प्रकृति ने जिम्मेदार है, ईश्वर जिम्मेदार है। ईश्वर ने हमें क्या है, हमारे भाग्य में इतना ही लिखा था, हमारे भाग्य में ईश्वर ने ऐसी ऐसी कहानी के रूप में लिखा और इस मोड़ पर ईश्वर ने ही छोड़ा है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि आगे जो कहानी होगी वो इस तरह की कहानी ईश्वर न लिखें। तो आपको क्या है, ईश्वर की सत्ता को थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा भाग्य को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे भाग्य में ये व्यक्ति इतने दिन तक लिखे थे, रहने के लिए इतने दिन तक रहना था उनको। इस तरह की अगर आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में, यानी कि अपने मन में लाते हैं तो आप क्या है, अपने डिप्रेशन को नहीं। लेकिन आप सोच लेते हैं कि नहीं, जो घटनाएं घटी हैं इसके लिए क्या हम ही जिम्मेदार हैं, तो आप अपने डिप्रेशन को क्या दूर नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो आपके मन में जो विचार आ रहा है वो विचार क्या है, वो समझिए कि इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरी पार्टी भी जिम्मेदार होगी। और जैसे मान लीजिए आप एक औरत हैं, आपका हस्बैंड मर जाता है, तो सोचिए अगर आपका जन्म एक औरत के रूप में नहीं होता, एक पुरुष के रूप में होता, तो क्या ये स्थिति आती, ये शायद ये स्थिति नहीं आती और आपका जीवन शायद क्या बेहतर रहता। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ईश्वर ने है। ईश्वर ने ही बनाया है आपको ना इस रूप में, तो फिर उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखिए जितनी भी समस्याएं जो आती हैं उन समस्याओं को कौन एक्सेप्ट करेगा, मानव ही ना एक्सेप्ट करेगा। चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो या मन की समस्या हो, ये सब समस्याओं कौन एक्सेप्ट करेगा, मानव ही एक्सेप्ट करेगा, जानवर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि जो समस्याएं जो होती है जीवन के